Welcome back Bacha Party. In this lecture we will discuss question number 6 of May 18 of CA Foundation, ठीक है, and which is related on बैंक reconciliation statement, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। देखो, द बैंक पासबुक ऑफ अकाउंट नंबर 5678 मिसेस रानी शोट कर रही है ओवरड्राफ्ट बैलेंस, उसका पासबुक शो कर रहा है, ठीक है, ऑन 31 मार्च 2018 ऑन गोइंग, सॉरी, हाँ देखो, ऑन गोइंग थ्रू द पासबुक द अकाउंटेंट फाउंड कर रहा है फॉलोइंग एरर्स को, ठीक है। सबसे पहले ओवरड्राफ्ट का बैलेंस डाल देते हैं 33575 बैलेंस है सर। हाँ देखो, बैलेंस है सर, पासबुक क्या होता है, क्रेडिट होता है, लेकिन ओवरड्राफ्ट में शो कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, डेबिट में शो होगा 33575, ठीक है। नेक्स्ट आगे करते हैं। देखो नेक्स्ट एंट्री क्या बोल रही है, ए चेक है 1080 क्रेडिटेड इन पासबुक, ठीक है। चलो देखो अप्रोच बता देता हूँ कैसे करना है। कैश बुक हम रखते हैं, पासबुक हमारा बैंक रखता है, ठीक है। अप्रोच देख लो, यू कैन क्रैक एनी BRS ऑफ दिस अप्रोच, ओके। क्या बोल दिया, 1080 से क्या हो गया, पासबुक 28 मार्च को क्या हो गया, क्रेडिट हो गया 1080 से, ठीक है, 1080 से। अब क्या हुआ, नेक्स्ट बोल दिया वो डिसऑनर हो गया 1 अप्रैल को ही, ठीक है। अब डिसऑनर हो गया होगा तो क्या कर दिया होगा, बैंक ने उसे डेबिट करके ख़त्म कर दिया होगा, हो गया होगा उसके इफेक्ट को, ठीक है। अब जब ये डिसऑनर हुआ ना, वॉज नो एंट्री इन द कैश बुक अबाउट डिसऑनर ऑफ चेक अंटिल 15 अप्रैल तक। 15 अप्रैल तक क्या हुआ, हमारे पास कोई एंटीमेशन ही नहीं आया, ठीक है, कोई एंटीमेशन ही नहीं आया, कोई एंटीमेशन ही नहीं आया। इट मीन क्या, देखो सबसे पहले ये क्वेश्चन ये बोल रहा है, आप BRS बना रहे हो 1 से लेके 31 मार्च तक, ठीक है। अब इस ड्यूरेशन में क्या हुआ होगा, जब बैंक में आपका अकाउंट में बैलेंस क्रेडिट हुआ होगा, बैंक ने क्रेडिट कर दिया होगा, आपने क्या किया होगा, उसे डेबिट कर दिया होगा, ठीक है। लेकिन अब देखो क्या बोल रहा है, जब डिसऑनर हुआ ना, तो डिसऑनर कब हुआ, 1 अप्रैल को डिसऑनर हो गया, ठीक है। और आप तो वन से लेके 31 मार्च तक की BRS बना रहे हो, तो ये डिसऑनर की एंटीमेशन ना तो पासबुक में पास हुई है अभी, और ना ही, नहीं पासबुक में पास नहीं हुई है, और 15 अप्रैल, ओके, पासबुक में देखो, पासबुक में क्या हो गया है, पास डिसऑनर की एंट्री हो गई है, ठीक है। क्वेश्चन में बोल दिया है ना, ऑन 28 मार्च बिंग डिसऑनर इज डेबिटेड अगेन इन पासबुक 1 अप्रैल को, ओके। वो 1 अप्रैल को हुआ है, 1 अप्रैल को हुआ है, 1 अप्रैल को हुआ है, ठीक है। और इसका जो एंटीमेशन है यहाँ 15 अप्रैल को मिला, 15 अप्रैल को मिला। अब आप मेरे को बताओ, ये दोनों ही एंट्री हमारे BRS डेट से आउट ऑफ है, आउट ऑफ है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब जब हम 1 से लेके 31 मार्च की BRS बना रहे हैं, इसमें इसका इफेक्ट नहीं जाएगा, समझे ना बच्चा पार्टी, हुआ क्या ये, ठीक है। इसलिए इसकी एंट्री ही पोस्ट नहीं होगी, क्योंकि आप देखो यहाँ क्वेश्चन में साफ बोल दिया, क्वेश्चन में तो साफ बोल रहा है कि, क्वेश्चन में साफ बोल दिया कि ये रहा आपका 1 अप्रैल, और ये गया आपको 15 अप्रैल की। देखो तो कैसे आप पोस्ट करोगे जब आप 1 से लेके 31 मार्च की एंट्री पास कर रहे हो, समझे ना बच्चा पार्टी, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, बैंकर हैड क्रेडिटेड हर अकाउंट विद 2800 फॉर इंटरेस्ट कलेक्टेड बाय देम ऑन हर बिहाफ, द सेम हैज़ नॉट बीन एंटर्ड इन कैश बुक, ओके। देख लो नॉर्मल ही क्वेश्चन बोल दिया, क्या बोल दिया है, मिसेस रानी उसके बिहाफ में क्या करता है, बैंक इंटरेस्ट कलेक्ट करता है। अब बैंक ने इंटरेस्ट कलेक्ट किया होगा तो क्या किया होगा, क्रेडिट करा होगा। आप जानते हो ना कि बैंक पॉजिटिव बैलेंस बढ़ाता है किस साइड है, क्रेडिट साइड, इन द बेसिस ऑफ क्या, नॉमिनल अप्रोच। तो बैंक ने क्या किया होगा, 2800 से क्रेडिट लगाया होगा, ठीक है। अब हमको तो एंटीमेशन आया ही नहीं, कैश बुक में देखो साफ बोल दिया, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तभी तो एरर आया ना। तो ये एरर को क्या कर दो, आप यहाँ डेबिट करके शो कर दो, क्योंकि कैश बुक को इंक्रीज करना है तो डेबिट होगा, अगर अगर पासबुक को इंक्रीज करना है तो क्रेडिट होगा, इन द बेसिस ऑफ नॉर्मल अप्रोच, ठीक है। पासबुक में क्या होता है, पासबुक कौन रखता है, बैंक रखता है, कैश बुक कौन रखता है, हम रखते हैं।
इनफ्लो ऑफ कैश होता है तो डेबिट करते हैं, आउटफ्लो ऑफ कैश होता है तो क्रेडिट करते हैं कैश बुक में ना। पासबुक में अगर कुछ चीज़ माइनस शो करना है तो उसको हम डेबिट करते हैं, और कुछ चीज़ प्लस शो करना है तो क्रेडिट करते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जब आपके अकाउंट में पैसे ऐड होते हैं तो बैंक स्टेटमेंट क्या बोलता है, विद दिस अमाउंट योर अकाउंट इज क्रेडिटेड फॉर दिस अमाउंट। ओके, तो आई होप आपको समझ आया होगा, और ये क्वेश्चन तो अंडरस्टूड है ना बच्चा पार्टी, कोई था ही नहीं इस पॉइंट में, ठीक है। तो चलो इसकी एंट्री पास कर देते हैं। क्या करना है हमको, डेबिट करना होगा। फर्स्ट वाली एंट्री क्या होगी, सबसे पहले देख लो। फर्स्ट की एंट्री तो नो एडजस्टमेंट आ जाएगा, पहला तो नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। सेकंड क्या हुआ होगा, बैंक कलेक्ट, नहीं, बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट ऑन बिहाफ ऑफ मिसेस रानी। ठीक है, कितना अमाउंट से डेबिट लगाना है हमको, 2800 से। नेक्स्ट पॉइंट देख लो, ठीक है, पॉइंट नंबर 3, आउट ऑफ 20,500 पेड इन मिसेस रानी, ओके, in cash and by check on 31st March 2018, check amounted 7,500 were not collected on 7th April। ओके, कोई देखो एक चेक होगा, ठीक है, चेक क्या किया बैंक के, मिसेस रानी ने बैंक को दिया होगा चेक, ठीक है, लगाया होगा, चेक लगाया होगा। देखो ये क्या बोल रहा है, ये पॉइंट ये बोल रहा है, देखो 20,500 ना, यही अमाउंट है ना, 20,500, ठीक है। ये अमाउंट क्या करा होगा, बैंक पेड किया होगा, कुछ तो भी चेक से किया है, कुछ तो भी कैश से किया है ऊपर में, ठीक है, कैश से किया है और कुछ तो भी चेक से किया है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, सब अमाउंट आपका तो सेटल हो गया, सब अमाउंट हो गया, बस जो 7,500 का अमाउंट है ना वो 7 अप्रैल को सेट हुआ। मतलब इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ 1 से लेके 31 मार्च तक 7,500 का जो अमाउंट है ये सेटल नहीं हुआ, तो बस मेरे को यही सेटल करना पड़ेगा ना, बाकी तो हो गया। अगर नहीं हुआ रहता तो क्वेश्चन में साफ बोल देता कि और अमाउंट ये है, ये भी सेटल नहीं हुआ है इस डेट तक। और आप तो देखो 31 मार्च तक भी एरर बना रहे हो, और ये एरर कब हो रहा है, ये एरर तो 7 अप्रैल को सही किया जा रहा है ना, तब तक तो सही नहीं हुआ ना। 1 से लेके 31 मार्च तक सही नहीं हुआ, तो क्या करना पड़ेगा हमको, उतने को सही करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या लगाएंगे, उसको क्रेडिट लगाएंगे, कैसे लगाएंगे देख लो, देखो हमने जब चेक दिया होगा बैंक को, लगाया होगा, तो एक बात बताओ, हमने बैलेंस बढ़ाया, ठीक है, बैलेंस बढ़ाया, इंक्रीज किया हुआ है, तो बैलेंस हम इंक्रीज करे होंगे तो क्या करे होंगे, हम डेबिट कर दिए होंगे, कितने से, 20,500 से। लेकिन बैंक में क्रेडिट कितने से हुआ, 13,000 से बस क्रेडिट हुआ है। इट मीन क्या, इट मीन 7,500 से क्रेडिट होना बाकी है। बच्चा पार्टी क्लियर है ना, समझा ना तुमको क्या हुआ। ओके, देख लो 7,500 से क्या लगा दो, क्रेडिट लगा दो, कोई रॉकेट साइंस है क्या अभी आरएस, हाँ इतना डरते क्यों हो इससे, ठीक है। देखो क्या कर दो, चेक पेड बट नॉट एंटर्ड इन पासबुक, ओके, क्रेडिट लगा दो 7,500 से, ठीक है। क्वेश्चन भी वही बोल रहा था, आपने क्या किया, मिसेस रानी है, आउट ऑफ चेक, ठीक है, ये वाला आउट ऑफ चेक इतना, मिसेस रानी बाय इन कैश एंड चेक ऑन 31 मार्च 2018, चेक अमाउंटेड 7,500 वॉज नॉट कलेक्टेड, कलेक्टेड ही नहीं हुआ ना, चलो ठीक है। आउट ऑफ चेक 7,800 ड्रॉन बाय हर 27 मार्च 2018, ए चेक फॉर 2,500 वॉज इन कैश ऑन 3 अप्रैल को, ठीक है। देखो क्या बोल रहा है, 7,800 का चेक था, ठीक है, ड्रॉन किया होगा मतलब निकाला होगा हमने, क्या होगा बैलेंस को कैश बुक से कम किया होगा, ठीक है। और जिसमें से 2,500 का जो चेक है ना वो इन कैश कब हुआ, 3 अप्रैल को हुआ, ठीक है, 3 अप्रैल को हुआ।
इट मीन क्या हुआ होगा, जो हमारे पास, हाँ इतना तो क्लियर हो गया होगा, लेकिन जो 2500 हमारे पास बचा है वो क्या हो गया होगा, वो क्लियर ही नहीं हुआ है। ठीक है, अब उसको क्या कर दो, क्लियर कर दो। देखो ऊपर में आपको स्टेटमेंट तो बना है, उसी में समझा देता हूँ। देखो कैश ड्रॉन कर रहा है, ठीक है, क्या बोल रहा है, चेक ड्रॉन कर रहा है क्या, चेक ड्रॉन करे हैं, जिसमें से 2500 इन कैश हुआ है 3 अप्रैल को, बाकी तो पूरा हो गया होगा। ठीक है, तो ड्रॉन किया होगा तो हमने क्या करा होगा, डेबिट सॉरी क्रेडिट करा होगा, आउटफ्लो ऑफ कैश हुआ होगा, तो हमने क्या करा है 7800 से क्रेडिट लगा दिया होगा पूरा। ठीक है, और क्या किया है, जिसमें से 2500 जो है वो 3 अप्रैल को, इट मीन क्या, बाकी जो अभी का अमाउंट है वो हुआ ही नहीं। देखो 7800 माइनस 2500, मतलब हमारा बैंक में कितना डेबिट लगा है, 5300 से बस डेबिट लगा पाए हैं अपन, और 3 अप्रैल को लगाए हैं क्या, 3 अप्रैल को वो क्या हुआ है, एन कैश हुआ है। ठीक है, इट मीन क्या, 2500 का वो हुआ ही नहीं था डेबिट, तो उसको क्या कर दो, नॉर्मली डेबिट कर दो, डबल इफेक्ट इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो क्या कर देंगे, डेबिट लगा देंगे। देखो बच्चा पार्टी एकदम क्लियर जा रहा होगा तुमको, है ना। तो एंट्री क्या होगी, चेक क्रेडिटेड बट नॉट डेबिटेड इन पासबुक 2500 से। बच्चा पार्टी सीरीज मज़ा आ रहा होगा आपको, देख लो। ठीक है, नेक्स्ट देख लो, बैंक क्या बोल रहा है, बैंकर सीम कर रहा है टू हैव ए गिवन हर रॉन्ग क्रेडिट फॉर 500 पेड इन by her account number 8765 and wrong debited in respect of check 300 against her account 8756। सिंपल सा ये बोल रहा है, आपने क्या कर दिया अकाउंट में, बैंकर ने क्या कर दिया, रॉन्ग क्रेडिट कर दिया है 500 से और रॉन्ग डेबिट कर दिया है 500 से। अब देख लो, रॉन्ग क्रेडिट किया होगा 500 से, तो क्या करना पड़ेगा उसे करेक्ट करने के लिए, 500 से बैंक ने क्या कर दिया, रॉन्ग क्रेडिट कर दिया है, तो उसको करेक्ट करने के लिए 500 से डेबिट कर दो। मतलब क्या होगा, ये गलती तो बैंक ने की ना, तो बैंक ही सुधार देगा ना, 500 से क्या कर देगा, बैंक ही डेबिट कर देगा। मतलब आप डेबिट तो किसी, देखो 500 से डेबिट कर दिया बैंक ने क्या किया, रॉन्गली किया है, तो ये मिस्टेक को करेक्ट करने के लिए हम क्या कर देंगे, उसको डेबिट करेंगे उतने अमाउंट से। ठीक है, और रॉन्ग डेबिट कर दिया है कितना, 300 से रॉन्ग डेबिट कर दिया है, इसको भी करेक्ट करना पड़ेगा। इसको करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको क्रेडिट लगाना पड़ेगा हमको। ठीक है, तो देख लो 500 से डेबिट कर दो, 300 से क्रेडिट कर दो। और ये देखो इफेक्ट गलती बैंक ने की, इसलिए अपन ये ट्रांजेक्शन को किस में पास कर दिए हैं, बैंक के कॉलम में। ठीक है, सॉरी मतलब पासबुक के कॉलम में। अगर बोला रहता कैश बुक में ही एंट्री नहीं हुई, तो हम कैश बुक से में डेबिट करके और क्रेडिट करेक्ट करते। ओके ना बच्चा पार्टी, समझ रहे हो ना। देखो क्या इसकी ट्रांजैक्शन क्या होगी, देखो रॉन्ग क्रेडिटेड बाय बैंक, ठीक है, एंड रॉन्ग डेबिटेड बाय बैंक। 500 से क्या करना था हमको, डेबिट लगाना था, 300 से क्या, क्रेडिट लगा देना था। ठीक है, नेक्स्ट देखो बच्चा पार्टी, ए चेक फॉर 1000 entered in cash book was but omitted to be banked on 31st March 2018। चेक है, कैश बुक में आया, इंक्रीज करा होगा, डेबिट लगाए होंगे हम लोग 1000 से। ठीक है, लेकिन बैंक भूल गया, क्रेडिट लगाना पड़ेगा 1000 से करेक्ट करने के लिए। इजी ना बच्चा, देख लो।
check entered in cash book but not recorded in पासबुक। कितना? 1000 से क्रेडिट लगा दो। नेक्स्ट, ए बिल रिसीवेबल 5200 प्रीवियसली डिसऑनर, डिस्काउंट हुआ था 200 रुपीज़ के साथ विद द बैंक हैज़ बिन डिसऑनर बट एडवाइस वॉज रिसीव्ड ऑन 1 अप्रैल। बिल रिसीवेबल है, ठीक है। क्या हुआ था? बिल रिसीवेबल था 5200 का बिल था, ठीक है। डिस्काउंट करा के लाए थे, जो कि हमको कितना पड़ा होगा फिर वो, मतलब इट मीन देखो, आपको स्टेटमेंट में ले जाता हूँ मैं। बिल रहा है प्रीवियसली डिसऑनर, डिस्काउंट 200 विथ द बैंक हैड बीन डिसऑनर बट एडवाइस जो है रिसीव्ड हुआ कब? 1 अप्रैल को, ठीक है। बिल था, ठीक है। बिल आया था, बिल आया होगा तो हमने क्या किया होगा? हमने इंक्रीज किया होगा 5200 से। डिस्काउंट है उसको तो अभी, मतलब इट मीन 5400 का बिल था, डिस्काउंट करके 5200 आया। बैंक ने भी उसी से इंक्रीज किया होगा हमारे को, ठीक है। अब हुआ क्या? ये हो गया डिसऑनर, ठीक है। डिसऑनर हो गया, लेकिन डिसऑनर की एंट्री जो है, डिसऑनर हुआ ना बिल 1 अप्रैल 2018 को, ठीक है। और ये एडवाइस जो है हमको कब मिला? 1 अप्रैल को मिला। अब ये तो नहीं बोल रहे कि बैंक ने एंट्री नहीं की, ऐसा कुछ तो इसमें कुछ क्वेश्चन में बोला ही नहीं रहा है। ए बिल रिसीवेबल फॉर 5200 प्रीवियसली क्या था? डिसऑनर हो चुका था, डिस्काउंटेड विद द बैंक हैड बीन डिसऑनर बट एडवाइस वॉज रिसीव्ड ऑन 1 अप्रैल। मतलब वो डिसऑनर हो चुका था पहले ही ना, बिल आया था, हमने इंक्रीज किया था। अब ये क्या बोल दिया? क्वेश्चन बोल दिया वो पहले ही डिसऑनर हो चुका है 1 अप्रैल के पहले। इट मीन क्या? इट मीन बैंक ने उसे क्या कर चुका है? 5200 से डेबिट लगा चुका है। क्वेश्चन ही बोल रहा है प्रीवियसली क्या हो चुका है। देख लो बच्चा पार्टी, देखो देखो देखो, क्वेश्चन ही बोल दिया प्रीवियसली क्या हो चुका है, वो डिसऑनर हो चुका है। हाँ, अब उसका जो एंटीमेशन है, उसको जो एडवाइस हमको मिलना था वो तो 1 अप्रैल को मिला। इट मीन हमने कैश बुक में क्या करा है? डिसऑनर की एंट्री ही पास नहीं करी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 5200 से हमको क्रेडिट लगा के इसके इफेक्ट को सही करना पड़ेगा। चलो बच्चा पार्टी जल्दी करो, क्रेडिट लगा दो, ठीक है। भैया भैया क्रिस्टल क्लियर है भैया ये तो। डिसऑनर ऑफ बिल बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक में ही रिकॉर्ड नहीं करे हैं ना अपन, लगा दो 5200 से क्रेडिट लगा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या बोल रहा है। ए बिल फॉर 10,000 वॉज रिटायर्ड पेड बाय द बैंक अंडर रिबेट ऑफ 175 बट द फुल अमाउंट ऑफ बिल वॉज क्रेडिटेड इन बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। कोई भारी का बोला गया इसमें? देखो बिल था, अब देखो बिल के ऊपर जो ना डिस्काउंट कटते हैं, बिल में अमाउंट कम होते हैं ना, उसे रिबेट कहते हैं नॉर्मली। तो क्या हो गया? जो रिबेट था ना वो फुल रिबेट शो ही नहीं हुआ, मतलब वो अमाउंट 10,000 से ही पूरा शो हो गया। तो अब आप एक बात बताओ, जब रिबेट कहीं नहीं शो हुआ तो बस इसी का शो कर दो। क्या कर दोगे? इसको नॉर्मल डेबिट लगा दोगे आप। देख लो बता देता हूँ। हम्म 10,000 का बिल था, वॉज रिटायर्ड पेड बाय बैंक, बैंक ने पेड किया, ठीक है। तो बैंक ने पेड किया होगा तो क्या किया होगा? बैंक ने पेड करा होगा, तो आप मेरे को बताओ 10,000 माइनस 175,
बैंक ने क्रेडिट कितने से लगाया होगा, बैंक ने पेड किया हमारे को रिटायर बिल, ठीक है, 9825 से बैंक ने क्रेडिट लगा दिया, बट हमने डेबिट कितने से लगाया, 10,000 फुल अमाउंट से डेबिट लगा दिया। तो एक बात बताओ, 175 से यहीं पास आप क्रेडिट लगा के इसको सही कर दो। ना 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 ना, सॉरी सॉरी, क्रेडिट क्यों लगेगा, बैंक ने इंक्रीज करा, बैंक ने इंक्रीज करा 985 से ना, ए बिल ऑफ 10,000 was retired paid by bank under rebate 175। 175, but the full amount of bill was credited in the bank column, okay, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक, बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक से क्या हो गया, क्रेडिट हो गया, ठीक ठीक। देखो कैश बुक में क्या क्या कॉलम बनते हैं, डिस्काउंट कॉलम बनता है, कैश कॉलम बनता है, बैंक कॉलम बनता है, ठीक है, ये सब कॉलम बनते हैं। देखो तुमको क्लियर कर देता हूँ अभी, ये कैश कॉलम हो गया, बैंक कॉलम हो गया, डिस्काउंट का कॉलम हो गया, ठीक है। बैंक ने कितने से इंक्रीज करा, पासबुक में ना, पासबुक वाली बैंक के स्टेटमेंट को मैं बोल रहा हूँ ना, 9,825 से क्या किया है, इंक्रीज करा है। अब बैंक क्या करेगा, बैंक में हमारे पास तो एक डेबिट का कॉलम है, कैश बुक में क्रेडिट का कॉलम है, ठीक है, बट बैंक ने क्या कर दिया, उसे फुल अमाउंट से क्या कर दिया, 10,000 से इंक्रीज कर दिया होगा, 10,000 से फुल अमाउंट से इंक्रीज कर दिया, लेकिन 175 से उसको डेबिट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमको पता है पासबुक में जब बैंक है ना, बैंक वो 175 रुपीज़ कट करके दिया है किसका, रिबेट का, ठीक है। और आप मेरे को बताओ, हम जब कैश के अप्रोच से सोचते हैं तो डेबिट का मतलब क्या होता है, इनफ्लो ऑफ कैश, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, आउटफ्लो ऑफ कैश। बैंक के अप्रोच से सोचते हैं तो क्या, डेबिट इट मीन माइनस, क्रेडिट इट मीन प्लस। तो देखो आपके पास तो बैंक की भी स्टेटमेंट है ना, आप प्रिपेयर करते हो, लेकिन बैंक भी प्रिपेयर करता है ना पासबुक के नाम से। तो आप मेरे को बताओ, क्वेश्चन में साफ बोला 10,000 से आप उसको फुल अमाउंट से क्या कर दिए हो, क्रेडिट कर दिए हो, और 175 का प्रीबेट ही नहीं काटे हो, तो 175 का प्रीबेट काटने के लिए क्या करोगे, बैंक के कॉलम में जाके कैश बुक ओपन करोगे, उसमें बैंक के कॉलम में देखोगे 175 से डेबिट लगा दोगे। ओके बच्चा पार्टी, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा आप, ठीक है। तो क्या लगा दो, rebate on bill not entered in cash book, rebate on bill not entered in कैश बुक, ठीक है, 175 रुपीज़। नेक्स्ट, चेक 2,400 डिपॉजिटेड इनटू बैंक बट omitted to be recorded in cash book was collected by 31st March 2018। हमने क्या किया है, उसे रिकॉर्ड करा ही नहीं है। जब चेक डिपॉजिट करा होगा तो बैंक में क्या करा होगा, ये चेक 2,400 डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में डिपॉजिट करा वो, बट ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक, तो उसको क्या करेंगे, बैंक में डिपॉजिट करे होंगे हम लोग, तो 2,400 से देखो देखो ये डेबिट हो गया, ये क्रेडिट हो गया, डेबिट और क्रेडिट, बैंक में डिपॉजिट करे, बैंक में बैलेंस इंक्रीज हुआ 2,400 से, बट हमें इसको इफेक्ट को करेक्ट करने के लिए हमें कैश बुक में भी तो इंक्रीज करना था, जो कि हम लोग ने नहीं किया, तो उसे डेबिट करके क्या कर दो, इंक्रीज कर दो 2,400 से, ठीक है। तो एंट्री लिख लो, चेक डिपॉजिटेड, चेक डिपॉजिटेड इन, चेक डिपॉजिटेड ऐसे लिख लो, बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक 2,400 से, बैलेंसिंग लगा दो अब, ठीक है, देख लो टैली कर देते हैं एक बार।
33, ठीक है 33 हो गया, 33,575 प्लस 2,800 प्लस 2,500 प्लस 500 प्लस 175 प्लस 2,400, ये आ गया 41,950, 41,950। और इधर का टोटल कितना दे रहा था, 7,500 प्लस 300 प्लस 1,000 प्लस 5200, ये आ गया 14,000, ठीक है 41,950। तो ये हम लोग का आ रहा है बैलेंस 27,950, ठीक है। ये भी हमारा किस में आ रहा है, ओवरड्राफ्ट में ही दे दिया कैश बुक भी। तो देखो बैलेंस एज पर कैश बुक, बैलेंस एज पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस, सॉरी हाँ क्रेडिट बैलेंस शो कर दिया ना, ये भी क्रेडिट बैलेंस शो कर दिया, ओवरड्राफ्ट में चले गया। जो कि पासबुक कैश बुक तो डेबिट बैलेंस में शो होता है ना, कितने से 27,950 से, और ये इंक्रीज कितने का, टोटल कितने हुआ था 49,41,950। ओके देख लो। ओके बच्चा पार्टी क्लियर, आई होप आपको क्लियर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट एमटीपी के क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। एंड इफ़ यू फेसिंग एनी डाउट इन बीआरएस प्लीज डू लेट मी नो। ओके तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट। और इसका अगर आपको वो चाहिए पीडीएफ चाहिए इसकी समरी सीट की आंसर, तो ये भी डली है, ठीक है ऑफिशियल आंसर जो है आपका, ये भी है। आप नहीं तो एमटीपी से चेक भी कर सकते हैं, बाकी तो ऑल राइट। ओके मिलते हैं बच्चा पार्टी, ओके बाय, टेक केयर।